तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नितिन कात्यानी अपने मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपको पहले पार्ट में मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, रेशियो को इस्तेमाल करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना था, वो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो अगर पहला वीडियो आपको पसंद आया था तो दूसरे वीडियो में आपको आज बहुत मज़ा आने वाला है। क्यों? क्योंकि आज मैं सेकंड वीडियो में रेशियो प्रोपोर्शन के बेसिक इंफॉर्मेशन का ध्यान रखते हुए कुछ सवालों को सॉल्व करने वाला हूं। तो अगर आप इन सवालों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो पेन कॉपी निकालिए और पहले सवाल को पढ़कर देखिए और सवाल को सॉल्व करके देखिए कि सवाल क्या लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे सामने एक सवाल है, सवाल को पहले हमें देखना है सवाल क्या है। क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे भाई, ए और बी का रेशियो गिवन है 3:4, बी और सी का रेशियो गिवन है 5:6। अगर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ तो वो ये कि बी की वैल्यू यहाँ पर 4 यूनिट है, जबकि बी की वैल्यू यहाँ पर 5 यूनिट दे रखी है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अगर एक ही वेरिएबल की वैल्यू दोनों तरफ अलग अलग होगी तो मुझे पहले इस वैल्यू को इक्वल करना होगा। और इक्वल करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका हमने सीखा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दूसरा तरीका हमने सीखा था टेबल मेथड। तो हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड को देखते हैं। हमारे पास डेटा दिया है A/B इज इक्वल्स टू 3:4 और B/C इज इक्वल्स टू 5:6। तो जो यहाँ पर कॉमन डेटा है वो क्या है भाई, हमारे पास b है। तो b की वैल्यू से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इस 5 का मल्टीप्लाई ऊपर और इस 4 का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। ऊपर 5 से मल्टीप्लाई, नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मेरे को a और b का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो a और b का रेशियो देखते हैं क्या बनेगा। 5 से गुना किया 3 को, तो A/B/C हमें मिलना चाहिए। 5 × 3 ये हो गया 15, रेशियो में 5 × 4 ये हो गया 20, रेशियो में 4 × 6 ये हो गया 24। तो ये हमारे को रेशियो मिल गया ए, बी और सी का। और पहला तरीका हमने सीखा क्रॉस मल्टीप्लाई। भाई दूसरा तरीका हम लोग सीखेंगे यहाँ पर टेबल मेथड। टेबल मेथड में क्या आपको ध्यान रखना है, जो कॉमन वेरिएबल है, जो यहाँ पर बी की वैल्यू है, दोनों में कॉमन है, तो बी को बीच में रख लीजिए। मतलब एक टेबल बनाइए, ऐसे लिखिए A/B/C। ठीक है, और फिर इसके बाद ए और बी का वैल्यू लिखिए। ए और बी का वैल्यू क्या है, ए और बी का वैल्यू 3 और 4, तो ए के नीचे 3, बी के नीचे 4। अच्छा, बी के और सी का रेशियो कितना है, 5 और 6, तो बी के नीचे 5 और सी के नीचे 6। इतना करने के बाद भाई मालूम है ना, अगर हमारे पास किसी चीज की कमी पड़ जाए तो या तो दुकान या पड़ोसी के यहाँ जाना होता है। तो हमारे पास दुकान नहीं, यहाँ पे पड़ोसी का सहारा आपको लेना है। क्या करना है, यहाँ पर एक वैल्यू नहीं है तो 4 को इधर से इधर उठा लीजिए, यहाँ पर 5 नहीं है तो 5 को इधर रख लीजिए। इतना करने के बाद सभी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई, तो 3 × 5 ये हो गया 15, 5 × 4 ये हो गया 20 और 6 × 4 ये हो गया 24। तो जो रेशियो हमारा इधर मिला वही रेशियो हमारे को इधर मिला है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या टेबल मेथड याद रखना है, रेशियो को बराबर करने का सबसे अच्छा और अचूक उपाय है। अगला सवाल देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, अच्छा पहली वाली वीडियो को रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर नहीं देखा है तो पहली वीडियो को जरूर देखो, तब जाके आप इस वीडियो पे ध्यान देना, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बहुत समझदारी के साथ आप चीजों को कीजिए, आगे नहीं जाना है, पहले पीछे वाली वीडियोस को हमें तैयार करना है। ठीक है, आगे हमारे पास फिर से A/B और B/C दिया है। अच्छा, सवाल लगभग पहले जैसा है पर फर्क है, यहाँ पर जो रेशियो गिवन है वो फ्रैक्शन में गिवन है। तो इस सवाल से हम एक नई चीज सीखेंगे कि जब भी हमारे को रेशियो फ्रैक्शन में दिए गए हो तो क्या करना है। ठीक है, तो पहले सवाल को देखते हैं क्या लिखा था हमारे पास। A/B की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1/3 और रेशियो में 1/4, 1/3 और 1/4। तो हमने एक नियम पढ़ा था, रेशियो वैल्यू को हम उसके मल्टीपल में कितने भी गुना बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान से देखो, नीचे जो नंबर है हमारे पास, नीचे क्या नंबर है हमारे पास, एक नंबर है 3, एक नंबर क्या है 4। तो 3 और 4 का एलसीएम लो, 3 और 4 का एलसीएम लेके इसमें मल्टीप्लाई लगा दो।
3 और 4 का एलसीएम कितना आ गया 12, तो इन दोनों में कितने का मल्टीप्लाई कर दो 12 का। जब 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो जरा ए और बी का नया रेशियो क्या बन जाएगा भाई, 3 से काटेंगे ये 4 हो जाएगा, ये तो बन जाएगा 4 यूनिट, और 4 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 3 यूनिट। तो ए और बी का रेशियो कितना मिल गया मेरे को 4:3। इसी तरीके से सेम मेथड से आप अप्लाई करो भाई सेकंड वाला। अब बी रेशियो सी मेरे को निकालना है, तो बी रेशियो सी जो दे रखा है 1/5, मैं इधर लिख देता हूं, बी रेशियो सी कितना दे रखा है 1/5 और रेशियो में 5/6। ठीक है, तो दोनों का जो एलसीएम है, किसका एलसीएम लेना है भाई 5 और 6 का एलसीएम मेरे को लेना है, एक तो इसका एलसीएम लेना है, किसका एलसीएम लेना है, तो 30 आ जाएगा। तो दोनों तरफ जो है मुझे मल्टीप्लाई कर देना है इस पूरे में कितने का 30 का, यहाँ मल्टीप्लाई कितने का लगा देना है मेरे भाई 30 का। तो 30 का मल्टीप्लाई लगाओ, तो 30 का मल्टीप्लाई लगाने पे भाई जो नया डेटा हमारा बनने वाला है 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा 6, रेशियो में भाई 6 से ये कट गया 5 और 5 की गुणा इसमें हो गई तो ये बन गया 25। तो ए बी बी सी का जब रेशियो मिल गया तो सेम मेथड को हमें अप्लाई करना है, यहां पर हमें बी की वैल्यू को बराबर करना है। अच्छा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, बी की वैल्यू यहाँ कितनी है भाई 3, बी की वैल्यू यहाँ कितनी है 6। तो यहाँ ज्यादा आसान तरीका क्या है, टेबल मत बनाओ, ऊपर ही सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो कितने का 2 का, ऊपर मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो b की वैल्यू यहाँ भी 6 बन जाएगी। बस इतना सा काम करना है। तो फाइनल रेशियो हमसे a रेशियो b रेशियो c पूछा जा रहा है। 2 × 4 ये हो गया 8, 2 × 3 ये हो गया 6 और c की वैल्यू 25। तो इस सवाल से क्या सीखने को मिला, जब भी रेशियो फ्रैक्शन में हो नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई, इससे डिनोमिनेटर खत्म हो जाते हैं और जो आपको रेशियो मिलते हैं वो इंटीजर फॉर्म में मिल जाते हैं। अगर रेशियो इंटीजर फॉर्म में मिल जाए तो सवाल को हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो अच्छा लग रहा होगा भाई वीडियो, अगर समझ में आ रही हो, सब कुछ अच्छा लग रहा हो तो मैं आपसे दरख्वास्त एक निवेदन करूंगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अच्छा जनरली मैं ये चीज़ भी नोटिस कर रहा हूँ, हमारे पास जितने बच्चे वीडियो देखते हैं उनमें से भाई 30% स्टूडेंट्स ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन, 2a is equals to 3b is equals to 4c is equals to 4d है। a b c d का हमारे को रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक, तो पहले हम इसे बिल्कुल बेसिक मेथड से पढ़ते हैं कि लंबे चौड़े रास्ते से होकर चलते हैं। तो एक पहले इजी वाला मेथड बाद में, पहले हम सीखते हैं अपना बेसिक। एक बार में दो रेशियो को कंपेयर कर लो, एक बार में दो रेशियो को कंपेयर कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई, यहाँ लिखा हुआ है 2a is equals to 3b। तो जब मैं इस चीज को यहाँ नोट करूंगा 2a is equals to 3b, तो a अपॉन b हमारे को डायरेक्टली मिलता है, यहाँ पर मिल जाता है 3/2। इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं कि a रेशियो b जो हमें मिला है वो है 3:2, 3:2। इसी चीज को अप्लाई करके हम फिर क्या करें, अब 3b को कंपेयर करेंगे भाई। अब मैं इन दो बॉक्स को लेकर कंपेयर कर लूं, ठीक, सेम यही मेथड से। तो हमने क्या लगाया, 3b is equals to 4c। अच्छा, b अपॉन c निकालेंगे तो ये बन गया 4/3, मतलब b और c का जो रेशियो हमको मिल गया वो बन गया 4:3, 4:3। बात क्लियर। आगे 4c is equals to d है, तो ये तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 4c is equals to 4d है, तो 4 से 4 कट गया, c और d का जो रेशियो हमारे को मिल गया वो है 1:1। c और d का रेशियो 1:1। समझ आ रहा है? ठीक है, हाँ भाई, लिखते रहिए, कॉपी में नोट करते रहिए इन सारी चीजों को। अभी मैं यहाँ पे देखूं तो हमें वेरिएबल्स को बराबर करना है। अगर बराबर करने के लिए क्या करें, नीचे यहाँ पे ध्यान से देखो, b की वैल्यू 2 यूनिट है, b की वैल्यू 4 यूनिट है, तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अच्छा, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करने पर, इन दो को बराबर करने पर हमें ABC का रेशियो मिलेगा। ABC का रेशियो क्या मिल जाएगा, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 6:4:3। A, B और C का रेशियो मिल गया है।
ठीक है। अच्छा, सी और डी का रेशियो सेम है, तो जो सी का रेशियो 3 है तो डी का रेशियो भी कितना हो जाएगा, 3 ही रहेगा। तो फाइनल जो मेरा रेशियो बनकर आएगा ए बी सी डी, वो हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इज इक्वल्स टू 6 रेशियो 4 रेशियो 3 रेशियो 3। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो ये है हमारा एक बेसिक मेथड जिसमें हम ए बी बी सी सी डी को अलग अलग कैलकुलेट कर लिए। ठीक, अब इसमें मैं कोई दूसरा मेथड लगा सकता हूं क्या? हाँ सर, लगा सकते हैं। दूसरा मेथड क्या लगा सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनो। सेकंड मेथड में क्या करना है मुझे, इस वाली चीज को यहां पर जो लाइन है पहले हम इसे हटाते हैं। देखो पहले डेटा देखो क्या लिखा हुआ है, और देखो डेटा किस फॉर्म में लिखा हुआ है। डेटा लिखा हुआ है 2a इज इक्वल्स टू 3b इज इक्वल्स टू 4c इज इक्वल्स टू 4d। तो हमें इन सभी नंबर्स का एलसीएम निकाल लेना है, सभी नंबर का एलसीएम। तो 2 3 4 सबका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 12। इन सबका एलसीएम कितना मिल जाएगा हमारे को, 12। एलसीएम मिल गया 12। ठीक, अच्छा एलसीएम 12 मिलने के बाद क्या करो, सभी से डिवाइड लगा दो। 2 से डिवाइड कर दो, a की वैल्यू 6 मिल जाएगी। 3 से डिवाइड कर दो, 4 मिल जाएगी। ये 3 और ये 3, तो मेरे को डायरेक्ट एक रेशियो मिल गया, a रेशियो b रेशियो c रेशियो d इज इक्वल्स टू 2 से काट दो 6, 3 से काट दो 4, 4 से काटो 3 और फिर से 3। तो ये फाइनल रेशियो हमारे को 6 4 3 3 मिल सकता है। भाई ट्रिक पसंद आई हो, अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो चैनल पे लाइक ठोक देना एक बार। बहुत सुंदर तरीका है, आसान सा तरीका है, ऐसे सवालों को हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सुंदर सा सवाल, आपको कुछ समय दिया जाए तो ये सवाल को आप करके दिखाइए। a रेशियो b प्लस सी और b रेशियो c प्लस a दे रखा है, a प्लस b रेशियो c बताना है। तो आपके पास टाइम है, थोड़ा सा कोशिश करके देखिए कि हम इस सवाल को किस तरीके से निकाल सकते हैं। सवाल अच्छा सवाल है, ठीक है। बातें नहीं करना है, सवाल करना है और पूरा करना है। वीडियो को अंत तक देखना है, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है। a रेशियो b प्लस सी, b रेशियो c प्लस a प्लस b रेशियो c कैलकुलेट हमको करना है। तो कुछ पार्ट समझ आ रहा है तो समझो। हमेशा एक रेशियो दो अलग अलग वैल्यू के साथ दिया हो तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ के रेशियो को इक्वल करना है। पर यहाँ पर a b और c तो गिवन है, पर अलग अलग गिवन नहीं है जो हम इसे इक्वल कर पाए। तो क्या करोगे भाई, एक और चीज मैं ध्यान से देख रहा हूं तो वो ये है, ABC इसमें भी अवेलेबल है, ABC यहाँ भी अवेलेबल है, ABC यहाँ भी अवेलेबल है। तो कई टीचर्स तो भाई इसे आपको ऑप्शन से भी सॉल्व करा सकते हैं, पर हम सीखते हैं क्या करना है। ABC अगर भाई यहाँ ध्यान से देखो, ABC अगर मैं इस पूरे को जोड़ दूं, पूरे को ऐड कर दूं तो ये मेरा पूरा कितना बन जाएगा, 7। ABC का सम कितना बन जाएगा, 7। अच्छा सेम अगर हम इसे भी जोड़ दें तो यहाँ ABC का सम कितना बन जाएगा, 11। तो सम तो दोनों तरफ इक्वल करना होगा, दोनों सम इक्वल होने चाहिए। तो 11 का मल्टीप्लाई इधर और 7 का मल्टीप्लाई इधर लगाने पर नया रेशियो निकाल लीजिए। नया रेशियो क्या बन के आएगा, a रेशियो b प्लस सी इज इक्वल्स टू 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 33 रेशियो 44। और इसी तरीके से b रेशियो c प्लस a किया जाए और 7 का मल्टीप्लाई इधर तो ये हो जाएगा 35 रेशियो 42। तो इससे क्या होगा, ABC का जो टोटल सम है वो दोनों तरफ इक्वल बन जाएगा। तो ABC का जो टोटल सम अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा, वो आएगा 77। ABC का टोटल सम 33 प्लस 44 कितना निकल के आ जाएगा, 77। तो जिन भी ऑप्शन में दोनों का सम 77 होगा वो मेरे लिए रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका है, ऑप्शन से कर सकते हैं, पर ऑप्शन है भाई, तरीका है, ट्रिक है। हो सकता है कभी कभी ब्लंडर मिस्टेक होती है जिसकी वजह से हमारा गलत भी हो जाता है। आगे चलते हैं, करना क्या है मुझे, अब चीजों को समझो। अब मेरे को a प्लस बी चाहिए, तो भाई देखो a की वैल्यू ये रही, a की वैल्यू ये रही और b की वैल्यू ये रही। तो a प्लस बी कर लो, कितना हो जाएगा, a प्लस बी
और रेशियो में सी मेरे को निकालना है, तो ए प्लस बी की वैल्यू हो गई 33 प्लस 35, और रेशियो में अब मेरे को सी की वैल्यू चाहिए। तो भाई सी की वैल्यू निकालने के लिए आप कैसे भी कर सकते हो, देखो यहाँ पर ए बी सी, अच्छा ए प्लस बी का सम कर लो, कितना हो गया ये 3 और 3 6 68 हो गया, ये कितना बन जाएगा आपका 68। तो बचा हुआ जो वैल्यू होगा वो किसका हो जाएगा, सी का हो जाएगा। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं सी का वैल्यू कितना बचेगा। अच्छा ए और सी मिलाकर 42 है, जिसमें ए की वैल्यू 33 है, तो जो सी की वैल्यू है वो 9 मिल जाएगी। सी की वैल्यू कितनी बचेगी हमारे पास 9। पूरा कैलकुलेट कर ले, सॉल्व कर ले, ये बन गया आपका 68 और रेशियो में आ गया 9। मजा आया हो, अच्छा लगा हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, एबीसी का रेशियो आप कई तरीके से निकाल सकते हो। एबीसी का जो टोटल सम था वो 77 था, तो हम ये लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 77, जिसमें ए का वैल्यू हमारे पास 33 था, बी का वैल्यू 35 था। ठीक है, और ये टोटल कर दिया तो हमारा 68 हो जाएगा, तो सी का वैल्यू हमारे पास 9 निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक चाहे तो सवाल को कर सकते हैं, ए को कंपेयर किया है इसके साथ, तो हम इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। ए रेशियो बी प्लस सी, तो ए 33 और दोनों को जोड़ेंगे तो 42, और दोनों को जब हम काट देंगे 40, ये बैठेगा नहीं 44, 11 से काटेंगे तो 3 बार और 4 बार कट जाएगा, तो रेशियो मिल जाएगा हमारे को 3:4। ये पूरे कॉन्सेप्ट है हमारा इस सवाल का। ठीक है, इजी बना सकते हैं हम लोग, इसे इजी कर सकते हैं, एक बार कॉन्सेप्ट को सीख जाएं तो बहुत मुश्किल नहीं है। सिर्फ याद रखना है टोटल जो हमारे पास मिला है उसे हमने दोनों तरफ इक्वल किया है। ठीक है, तो इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन सिर्फ आपके पास ये वाला है। सवाल समझ आ गया होगा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला पार्ट का वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 1। अगला सवाल देखिए क्या है, if 1/3 of A is equals to 20% of B, 1/3 of A is equals to 20% of B, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/3 of A is equals to 1/5 of B is equals to 0.6 को क्या लिखा जा सकता है, 3/5 of C, है ना, लिखा जा सकता है। ठीक, चलो पहले ए और बी की वैल्यू निकाल लें। ए रेशियो बी कितना मिलेगा, बी इधर आ जाएगा, देखो बी नीचे 3 ऊपर, तो हमारे को मिल जाएगा 3/5, और यहां से हम कह सकते हैं ए रेशियो बी हमको मिल गया 3:5। ठीक है, हमने कंपेयर किया ए और बी को। अच्छा बी और सी को कंपेयर करो, जो मेथड हमने अभी पीछे सीखा था बिल्कुल उसी तरीके से सीखो। B अपॉन सी, तो 5 ऊपर चला जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा, है ना, ये देखो 5 इधर जाएगा और 3 किधर है वो आपका नीचे आ जाएगा, तो B अपॉन सी क्या हो जाएगा आपका, काट के C इधर 5 ऊपर 5 से 5 कट गया, तो आपका क्या रह जाएगा 3/1, 3/1। ठीक है, तो B और C का रेशियो कितना निकल के आ गया भाई, B और C का रेशियो हमारा बन गया 3:1। अब फिर वही चीज जो कॉमन है उसे बराबर कर लो भाई, कॉमन क्या है, कॉमन है बी, बी की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है 3, मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 3 नीचे 5, मल्टीप्लाई करने पर ए बी सी कैलकुलेट करो, ए रेशियो बी रेशियो सी, 3 गुना 3 9, 3 गुना 5 15 15, 5 गुना 1 5, 9 15 5 का ये रेशियो आप लोगों का बन जाएगा। समझ गए, सवाल को देख लेते हैं एक बार। 1/3 of A is equals to 1/5 of B, 3/5 of C, 20% is equals to 1/5 होता है भाई, और 0.6 is equals to 3/5 होता है, तो ये चीज हमने यहां से उठाया। B को इधर लाए, 3 ऊपर चला गया, A अपॉन B बराबर मेरे को मिल गया 3:5, C को नीचे लेके आए, 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 5 से 5 कट के 3/1 बचेगा, B और C का रेशियो 3 और 1। B कॉमन था, B को बराबर करेंगे, दोनों तरफ B को बराबर करने से A, B और C तीनों का रेशियो हमारे को मिल जाना है। ठीक है, तो फाइनल आंसर है ये हमारा 915, ABC ही हमसे पूछा गया है। अगला सवाल, ठीक है, करके दिखाइए, एक और फिर सुंदर सा सवाल है।
सारे भाई सिलेक्टेड सवाल हैं। जनरली ये वो सवाल होते हैं जो स्टूडेंट या तो डाउट्स में पूछते हैं, या ये वो सवाल होते हैं जो प्रीवियस ईयर किसी पेपर में कई कई बार रिपीट होकर पूछे गए हैं, रिपीट करके पूछे गए हैं। A ratio B, A plus B ratio B plus C ratio C plus A is equals to 6, 7, 8, ABC is equals to 14, find the value of C। बेसिक मेथड से करना है इसको हम लोग, और वही सबसे अच्छा तरीका है भाई। X मानने वाले, मैं फिर को बता रहा हूँ भाई, X मानने वाले फायर है, फ्लावर नहीं है, ठीक है। तो X मान के करना है, गलत तरीका नहीं है X मान के सॉल्व करना भाई, अच्छी चीज है। अच्छे कैंडिडेट, अच्छे टीचर, अच्छे एग्जाम X मानकर ही सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। तो X मान के सवाल होते हैं भाई। X ना मानो, X से अगर नफरत है, X से ज्यादा कुछ दुश्मनी है तो Y मान लो, A मान लो, B मान लो, वेरिएबल रख लो, वेरिएबल रखो ज्यादा अच्छा है। तो हमारे पास एक डेटा है A प्लस बी, A प्लस बी इज इक्वल टू, मैंने इसे लेट किया 6x, ऐसे B प्लस सी ये मेरे को गिवन है 7x, इसी तरीके से C प्लस A मेरे को गिवन है 8x, क्योंकि रेशियो हम लोग हमेशा वेरिएबल की फॉर्म में रखते हैं। और जब इन सारी चीजों को मैं ऐड करता हूं, A प्लस A, B प्लस B, C प्लस C, यानी कि ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 6, 7, 13 और 8 21x। यहां से अगर काट दे तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 21x बाय 2, ये मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू, अच्छा A प्लस बी यहाँ गिवन है, ये देखो ये लिखा हुआ A प्लस बी प्लस C का वैल्यू कितना दे रखा है, A प्लस बी प्लस C का वैल्यू है 14। तो इसी के अगर इक्वल टू में 14 रख दिया जाए तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 7 से 2 बार, 7 से 3 बार, ये ऊपर चला गया तो x की वैल्यू मिलेगी 4/3। x इज इक्वल टू 4/3। अच्छा x इज इक्वल टू अगर 4/3 है मेरे मालिक, तो यहां से 6x की वैल्यू मिल जाएगी 6 इंटू 4/3, 3 से काटोगे 2 टाइम 2 4 8। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी मिली है 8, मैं यहाँ नोट कर ले रहा हूँ। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 8, और ये हमें गिवन था a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 14। तो a b c में से a b माइनस कर दीजिए, हमारे को c की वैल्यू मिल जाएगी 6। ये मेरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, c इज इक्वल्स टू 6। मजा आया, ठीक है। अगला सवाल, अलजेब्रा पढ़ो, सवाल निपटा दो। अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूले पढ़ो, सवाल खत्म करो, ठीक है। x का क्यूब माइनस y का क्यूब रेशियो में x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 रेशियो। यहां एक टर्म है x का क्यूब माइनस y का क्यूब, अपॉन में, रेशियो का मतलब अपॉन में रख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5/1। आगे क्या करना है, x और y के फॉर्मूले को ओपन कर लीजिए। फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, सीखा है, रटा है, जो भी किया है तुम जानो। तो एक्स वाई माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या होता है भाई, x माइनस वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। रेशियो में नीचे आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये आपस में कट जाएगा, ये टर्म आपस में कट जाएगी, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 मिलेगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू 7/1। फॉर्मूले को ओपन कीजिए, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई अपॉन x माइनस वाई। यहां पर भी कट जाएगा, आजकल बहुत लोगों का कट रहा है, तो ये भी कट गया है। तो एक रिजल्ट मिला, x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 7/1 था, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन, तो भाई दो इक्वेशन आ गई मेरे पास।
x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, मुझे x और y अगर निकालना है भाई ये ए बी सी कहाँ से पूछ रहा है, ए बी सी नहीं पूछा होगा, x और y पूछा गया होगा, रेशियो x रेशियो y हमें बताना है ना। ए बी सी पूछ रहा है, x और y दे रहा है, कुछ भी। हाँ जी, तो वैल्यू निकाल लें, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो भाई, पहली और दूसरी। तो दोनों को जोड़ने पे 2x बराबर 7 और 5 12, 12 का आधा कर देंगे 6, मतलब x की वैल्यू 6 मिल जाएगी और y की वैल्यू 7 में से 5 घटा देंगे 2, 2 का आधा कर देंगे 1। बस x और y की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं और इससे जो सवाल पूछा है उसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, आपसे x और y का रेशियो पूछा हो सकता है या कुछ भी जो भी आपको डेटा दिया हो उसके अकॉर्डिंग मैं इससे आगे को सवाल को कर लूंगा। फिलहाल यहाँ पर ये a रेशियो b प्लस सी नहीं बनेगा। अगला सवाल समझ आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, बहुत सुंदर तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बस भगवान ऐसे ही आगे बढ़ाता रहे और जल्दी से नौकरी लग जाए, जल्दी से तनख्वाह मिलना शुरू हो जाए, तो हो सके तो कुछ लड्डू भिजवा देना भाई। ठीक है, और तैयारी करते रहिए। मैं नितिन कात्यायनी फिर से आपको बता दूं, गाजियाबाद महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैथ्स फैकल्टी हूँ, वहां पर मैं आपको मैथ्स का क्लासेस अरेंज कराता हूँ, प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एक डेटा दिया है, फिर से अच्छा सवाल है, इसके कई तरीके हैं, टीचर्स के पास कई तरीके से इस सवाल को सॉल्व करा रहे हैं, पर हम इस सवाल को कुछ नए तरीके से करते हैं। बेसिक्स भी हम लोग करते जा रहे हैं भाई, ट्रिक्स भी हम लोग करते जा रहे हैं, और क्या चाहिए, बस भगवान रिजल्ट अच्छे से आ जाए, जो सिखाया जा रहा है वो आप लोग सीख पाए, तो उसी के अकॉर्डिंग पेपर आपको करना है। सवालों को अच्छे से पढ़ते रहो भाई, प्रैक्टिस अच्छे करते रहो। अच्छा, कंटेंट को बहुत ज्यादा इकट्ठा ना करो, कंटेंट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, लिमिटेड कंटेंट होना चाहिए, पर उस पर पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो आपको लिमिटेड कंटेंट के साथ जाना है। ठीक है, देखो क्या करना है, सवाल देखिए जरा, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, इसे बस सेटिस्फाई कर दो। यहां लिखा है c माइनस डी बराबर 3 है, c माइनस डी, भाई बहुत तरीके हो सकते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, यहाँ पे एक तो तरीका ये है, a माइनस बी अपॉन में b माइनस सी रखकर इक्वल टू में 1/2 रखो, एक इक्वेशन, फिर b माइनस सी अपॉन में c माइनस डी रख के इक्वल टू में 2/3 रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में डेटा को ले आओ। एक तो तरीका ये है। दूसरा, मैं सिर्फ सेटिस्फाई कर दूं ना, इतने में बड़े झंझट में फंसना ही क्यों है यार, ये सारी चीजें करना ही क्यों। आप देखो, c माइनस डी 3 यूनिट के बराबर होना चाहिए, तो मैं अगर d की वैल्यू को 1 यूनिट रख लूं तो c की वैल्यू को 4 यूनिट रख लूंगा, तो c माइनस डी इज इक्वल टू 3 बन जाएगा, हाँ या ना। तो पहली टर्म को मैंने सेटिस्फाई किया। आगे b माइनस सी 2 बनना चाहिए, तो भाई c आपका 4 है, तो b की वैल्यू को 6 रख लो, तो b माइनस सी करोगे तो 2 आ जाएगा, सेकंड प्रॉपर्टी को भी मैंने सेटिस्फाई कर दिया। अब इसके बाद आगे लिखा हुआ है a माइनस बी 1 होना चाहिए, तो a की वैल्यू को क्या रखें, हम 7 रख लें, a माइनस बी करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि ये भी हमारा सेटिस्फाई करेगा। मैंने तीनों रेशियो को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर दिया, तो सवाल खत्म हो गया। ये हमारे पास डेटा है c रेशियो, यानी कि हमसे पूछा है c रेशियो a प्लस डी कितना होगा, तो c की वैल्यू हो गई 4 और रेशियो में a प्लस डी हो गया मेरा 7 प्लस 1 8, तो फाइनली इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 1:2, है ना। है अच्छा तरीका भाई, इससे ज्यादा आसान, अच्छा और स्मूथ, बिल्कुल ऐसे लहरा के गया सवाल, खत्म कर दिया है। ठीक है, तो बेसिक जो मेथड था वो भी मैंने आपको समझाया है, क्या था। चलिए एक और सवाल है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। आज जो आपके सिंप्लीफाइड क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग छांट के मैं कुछ को सवाल लेके आया हूं। वीडियो अगर अच्छा लग जाए, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे आने वाली वीडियो को पूरा देखें, आपके मैथ्स का जो डर है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। भाई स्कोर आएगा पूरा 50 में से 50, पढ़ते रहना, साथ रहना। 2r is equals to h plus square root of r square plus h square. 2r is equals to h plus square root of r square plus h square, पूरे के ऊपर स्क्वायर है। कभी भी दो परिवार के सदस्य आपको अलग अलग दिखाई दे तो उन्हें एक साथ लेके आओ, ये h को इधर ले आओ जिससे स्क्वायर रूट वाली टर्म अलग हो जाए और सीधी सादी टर्म अलग हो जाए। तो आप इसे लिखो 2r
माइनस एच इज इक्वल्स टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगला, अब अगर दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ा दिया जाए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब h स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 का मतलब 4rh इक्वल्स टू स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस में रह गया आपका h स्क्वायर। h स्क्वायर पॉजिटिव है, h स्क्वायर पॉजिटिव है, कट जाएगा। एक आर स्क्वायर 4r स्क्वायर में से हम लोग माइनस कर देंगे, तो अगर इसमें से इसे माइनस किया जाए तो इधर रह जाएगा 3r स्क्वायर माइनस का 4rh उधर जाएगा 4rh, एक r से ये पावर भी कट जाएगा, तो r अपॉन h का रेशियो हमसे पूछा था। फाइनली मेरे को एक रिजल्ट मिल जाएगा, हो गया 4:3। फाइनल आंसर। भाई प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। ये वो सवाल हैं जिन्हें बच्चा अगर पहली बार देखे तो भाई रोता है, आंसू आते हैं कि सर कैसे सॉल्व होगा, क्या करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करो। अगर ये सवाल दोबारा आपके सामने आ जाए तो आंख बंद करके आप सवाल को खत्म कर दोगे। ठीक है, तो चीजें समझ पा रहे हैं? हाँ, फाइनल आंसर हमसे यही पूछा था। फाइनली R/H मेरे को निकालना था, 4:3 इसका करेक्ट आंसर। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल फॉर्मूले पढ़ लीजिए, पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें ये सारी चीजें मैंने नोट कराई हैं, तो बहुत ज्यादा मेरे को एक्सप्लेन करने की इसमें जरूरत नहीं है। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3, 6, 12। फर्स्ट प्रोपोर्शनल 3, सेकंड 6, थर्ड इज 12 प्रोपोर्शनल, और यहाँ पर रख लिया x। इंटीरियर टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन एक्सटीरियर टर्म्स के बराबर होता है, तो 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 12। 3 से इसको काट दिया 2 बार, तो x इज इक्वल टू 24। दिस इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल इन द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले का जो आंसर है वो है 24। पुरानी वीडियो है पार्ट 1 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, चेक कीजिएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मीन सारे प्रोपोर्शनल टर्म्स कैसे कैलकुलेट की जाती हैं उस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। अगला सवाल, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9 एंड 16। मीन कैसे निकलेगा? 9 रेशियो x प्रोपोर्शनल x रेशियो 16, इसे बोला जाता है मीन। इंटीरियर टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन एक्सटीरियर के बराबर होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 9। इसका मतलब x की वैल्यू 16 का स्क्वायर रूट 4, 9 का स्क्वायर रूट 3, x इज इक्वल टू 12। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर 12 आएगा, 12। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और मेन, ये 5 टाइप के सवाल प्रोपोर्शनल टर्म्स में आपसे पूछे जाते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 1 चेक कर लीजिए। और कोई सवाल है? आगे का सवाल भाई लिखते रहना, ठीक है, पेन कॉपी अपने पास रखना, सिर्फ वीडियो को देखकर या स्पीड बढ़ाकर इसे आगे आगे मत बढ़ते चले जाना। अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए, उन चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए। बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस के एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व करते रहिए। अगर किसी टाइप के सवाल बाय मिस्टेक अगर मैं वीडियो में कवर नहीं कर पा रहा हूं तो आपको मैं राय दूंगा, उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगले आने वाली वीडियो में हम उनका सॉल्यूशन भी, प्रॉपर सॉल्यूशन, मस्त वाला सॉल्यूशन लिखकर भेजेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, इफ 3 numbers are in the ratio 3:2:5 and the sum of their square is 1862। बेटा करो बिना एक्स स्क्वायर के सवाल को, बिना वेरिएबल के रखे। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ गलत करोगे इस सवाल को, सही होना ही नहीं है अगर आपने वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज रहेगी नहीं कि जहां पर हम जब स्क्वायर कर रहे हैं तो सिर्फ इन रेशियो का स्क्वायर नहीं होगा, इनके साथ रखे हुए वेरिएबल का भी स्क्वायर बन जाएगा। और वही गलती स्टूडेंट करता है जिससे ये सवाल गलत होता है। हमने एक नंबर लिया 3x, उसका स्क्वायर, प्लस एक नंबर लिया 2x, उसका एक स्क्वायर, प्लस एक नंबर लिया 5x, उसका स्क्वायर, और ये बराबर है 1862।
ठीक है, जिन महाशय जो टीचर्स हैं जिन्हें एक्स बड़ा बुरा लगता है ना, बेटा यकीन मानना एक्स नहीं तो वाई मान के तो करोगे। ये हो गया 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर प्लस में हो गया 4x स्क्वायर प्लस में हो गया 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 1862 बन गया यहाँ पर 9 4 13 और ये हो गया 38 x स्क्वायर इज इक्वल टू 1862। तो x स्क्वायर का वैल्यू हमें निकालना है। काट दीजिए इसे 38 से, नहीं तो 19 से काट लीजिए। 19 से गया 2 बार, 19 से आप काट लीजिए। 19 से गया तो 19 से हो गया ये हमारा 19 अट्ठे 19 निम्मा 171 हो जाएगा ना। हाँ 9 बार चला जा रहा है। ठीक है 171। अच्छा 171 आने के बाद यहाँ पे बच गया 11 आपका, तो ये हो गया आपसे 12। कैलकुलेशन में एक बार देखें चीजों में 1862 38 इधर कर लेते हैं। 1862 38 यानी कि 19 गुणा 2, 2 से काटा 9, ये हो गया आपका 931। 19 से काट लीजिए भाई। 19 से अगर आप काटेंगे इसे तो 19 से कट गया आपका 5 बार नहीं 4 बार जाएगा। 19 से 4 बार जाएगा और ये 9 बार जाएगा। ठीक है तो 49 आ गया एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू जो मिल जाएगी वो 7 मिल जाएगी। कट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 7। x का वैल्यू 7 है। हमसे पूछा गया है भाई सबसे बड़ी संख्या क्या है 3 2 5, सबसे बड़ी क्या है 5 है। तो x की वैल्यू 7 है तो 7 इंटू 5 सबसे बड़ा नंबर 35 निकल के आएगा। ठीक है तो मजा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, चीजों को पढ़ते रहिएगा। अच्छा सबसे बड़ा नंबर 35 है हमारा, 35 का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर लार्जेस्ट है मेरा 14 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मतलब सॉरी 7 का 21 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर। जोड़ के देख लीजिएगा कितना बनता है। ये हो गया 1225 प्लस 14 का स्क्वायर हो गया 196 प्लस 21 का स्क्वायर हो गया 441। ठीक है तो ये हमारा सॉल्यूशन है जिसमें वेरिएबल रख के सॉल्व करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। अदरवाइज अगर आप वेरिएबल नहीं रखते हैं तो मैं फिर से बोलता हूँ नहीं रखोगे तो काम चलेगा, पर उसके लिए आपके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन होना, मतलब आपको बेसिक ज्ञान मूलभूत ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हमें ये ध्यान रखना होता है अगर मैं 3 का 2 का 5 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो इसके साथ रखे हुए वेरिएबल का भी स्क्वायर होगा। तो जब मैं 3 2 5 और 5 10 से जब इसके स्क्वायर से काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा 9 4 13 25 38। 38 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी मुझे उसका फिर से स्क्वायर रूट निकालना है, क्योंकि इसके साथ रखे हुए वेरिएबल भी ऑलरेडी किस फॉर्म में बदल जाता है स्क्वायर में। तो अगर आपको ये बेसिक है, आपको ये चीजें पता है, पर मुझे भी यकीन है बेटा बच्चे हैं, बच्चे से गलतियां होती हैं। जब हम चीजें पढ़ते हैं सीखते हैं तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स जो है दूर होती है, एक साथ दूर नहीं होने वाली है। और कोई सवाल? एक और सवाल है, उम्मीद है कि ये सवाल तो शायद आप लोग कर लेंगे। इस सवाल को जरूर ट्राई कीजिए। क्या है क्वेश्चन? If the ratio between A and B is 8:9 and that of B and C is 3:4, product of the AC is 2400, then find the A plus B plus C. Variable. AB का रेशियो 8 और 9, तो वेरिएबल सेम करने के लिए मैं पहले नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, जिससे देखो सॉरी 3 का। B की वैल्यू यहाँ 9 यूनिट है, B की वैल्यू मैं यहाँ देख रहा हूँ 3 यूनिट है, तो पहले 3 का नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो A की जो वैल्यू बन जाएगी भाई, A की वैल्यू बनेगी 8x, B की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 9x। 3 का मल्टीप्लाई नीचे कर दोगे तो C की वैल्यू बनेगी 12x। इसने बोला A और C का प्रोडक्ट यानी कि 12x इंटू 8x इज इक्वल टू 2400 है। ठीक है 12 से काट दिया आपने ये 200 हो गया, और इसे 8 से काट लीजिए आपका ये 25 हो गया। तो x स्क्वायर बराबर अगर 25 है तो जो x का वैल्यू है वो 5 मिलेगा। x इज इक्वल्स टू 5। x चाहिए, जीवन में x का होना भी भाई जरूरी है। ठीक है तो x इज इक्वल्स टू 5। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है ABC का सम बताइए। तो ABC जोड़ लीजिए, 8 और 9 17 और 12 29, 29x यानी कि 29 गुणा 5, 29 गुणा 5। तो इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा 145। 29 इंटू 5, समझ गए ना।
वेरिएबल्स का भाई यूज करो, मत डरो यार, वेरिएबल्स रखने हैं। आप देखो पेपर उठाओ भाई, आप अच्छे पेपर्स उठाओ, उनमें आप जब देखोगे ना तो वेरिएबल चाहिए। हम हर सवाल को ट्रिक से नहीं कर सकते हैं, कुछ सवाल होंगे कुछ नहीं। अब तो पेपर एग्जाम पैटर्न ऐसे हैं भाई, एसएससी हो सकता है, अभी आप देख रहे होंगे तो एसएससी अपना एग्जाम बोर्ड जिनसे एग्जाम टीसीएस से करा रही है, तो हो सकता है वो कंपनी वो वेंडर भी चेंज हो जाए। अगर वेंडर चेंज हुआ तो भाई एग्जाम पैटर्न में अगर कुछ बदलाव आए, बैंकिंग जैसा पैटर्न अगर एसएससी में बन गया तो भाई खत्म हो जाओगे ट्रिक्स व्रिक्स के सारी कॉन्सेप्ट से। ठीक है, प्रॉपर सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। उठा के देखो बैंक के सवाल, बैंकिंग के सवाल, एसएससी के सवाल। ठीक है, मैं हल्का नहीं आंक रहा हूँ, एसएससी को अच्छे एग्जाम कराता है, अच्छे तरीके से है चीजें, पर जनरली बहुत सारे टीचर्स ने एक हवा बनाई हुई है कि हम सवालों को बिना एक्स के सॉल्व कर रहे हैं। बैंकिंग नहीं बनेगा, एसएससी का वेंडर चेंज हुआ तो नहीं बनेगा, पेपर नहीं सॉल्व होगा। कट ऑफ देख रहे हो भाई, इतना 330-40 कट ऑफ जा रहा है आउट ऑफ 390। क्यों जा रहा है? पेपर एसएससी ने बहुत इजी लेवल के रख दिए हैं, बच्चों को वही सवाल बार बार, एसएससी के पास नए सवाल ही नहीं है भाई, नए क्वेश्चन ही नहीं है, उन्हीं क्वेश्चंस को उठाते हैं, राम को श्याम, श्याम को सीता, सीता को रमन करके सवालों को वही चिपका देते हैं, नए सवाल नहीं बना रहे हैं। If two numbers are in the ratio of 2:3, when 8 is added in the both number, now the ratio become 3:4। भाई बड़ा एसएससी वाला सवाल है, उड़ा देगा टीचर यहीं से यहीं। यहाँ सीधा बताएगा बेटा ये 2 यूनिट था, ये 2 से 3 हो गया, ये 3 से 4 हो गया, 1 यूनिट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि इसमें कितना जोड़ा गया है? 8 जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया है? 8 जोड़ा गया है। 1 यूनिट बराबर 8 के रख दो। सवाल में पूछ रहा है दोनों संख्याओं का सम बताओ, तो दोनों संख्या 2 और 3, 3 और 5, 5 गुणा 8, आंसर हो गया 40। खत्म। अरे सर कमाल कर दिए आप, आपने तो सवाल उड़ा दिया। भाई सवाल ही ऐसा था, उड़ना तो था ही। पेपर देखे आओ, बच्चा उड़ जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन देखें, 2:3 था। तो अब समझो, एक वेरिएबल है 2x, एक वेरिएबल है 3x। क्या ये आप नहीं पढ़ते हैं? जब हम एज के सवाल करते हैं, पार्टनरशिप के सवाल करते हैं, मिक्सचर के सवाल करते हैं, तो इस चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्या? करते हैं, इस्तेमाल करो, कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है। दोनों में कितना प्लस किया? 8, दोनों में प्लस किया 8, और रेशियो बराबर किसके रख दिया? 3/4। भाई ये सवाल मैंने करा दिया, ठीक है, इजी है, पर हर बार वेरिएबल सेम नहीं होने वाले हैं। यहाँ एक एक यूनिट का गैप था, जरूरी थोड़ी है हर बार 1 यूनिट का गैप आएगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्स की वैल्यू हमारे को यहाँ से मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पर भी हमें 8 मिलेगी। 8 रख के 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 16 + 24, फाइनल आंसर जो आ जाएगा 40। एक तरीका, ठीक है। या रेशियो रख सकते हो आप, यहाँ पर लिख सकते हो जो रेशियो था हमारे पास कितना था? 2:3, बाद में कितना हो गया? 3:4। तो हमारा कितना कितना प्लस हुआ? 1 यूनिट प्लस हुआ 8 के जोड़ने पर। तो कर सकते हैं, मना नहीं कर रहा हूं, पर ये भी सीखना है, इसकी जरूरत पड़ेगी, ये सीखना है भाई, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, बेसिक्स तैयार कीजिए, चीजों को सही से पढ़िए, अपने बेसिक पैटर्न पे साथ जाइएगा और उसके बाद ट्रिक्स को अप्लाई कीजिएगा, मजा आएगा पढ़ने में भी। ठीक है, मजा आता है ना जब हमारे पास एक नया सवाल आए और बिना किसी टीचर की मदद के, अपना खुद का सेंस यूज करके मैं जब उस सवाल को करता हूँ, बहुत खुशी मिलती है। तो वो खुशी अगर आपको पानी है भाई, वो चीजें अगर आपको पेपर में करनी है, तो मेरी इन बातों का ध्यान रखना है। चलिए, आज की क्लास में अभी इतना ही। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के और इससे अच्छे सवाल, अच्छे लेवल के सवाल हम लोग अगली वीडियो में जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे, पार्ट 3 रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। तब तक पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 को प्रॉपर देख लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा, वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा भाई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपसे एक निवेदन है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, 30 to 40% हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियोस पे हमें और इससे ज्यादा प्यार दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।